स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महाबहस और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। कहते हैं अच्छी शिक्षा ही किसी अच्छे व्यक्ति के राष्ट्र के निर्माण का, चरित्र का निर्माण करती है, लेकिन अगर शिक्षा की बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर, धोखाधड़ी पर रखी जाए तो सोचिए ऐसे स्कूलों से, ऐसे शिक्षकों से कैसे चरित्र का निर्माण होगा। ये सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जो परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ये सवाल और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही फिर शिक्षा विभाग में एक नया नाम आया, अनामिका शुक्ला। एक और अनामिका शुक्ला फर्जी तरीके से सामने आई और 25 अलग अलग जगह पर जो नौकरी कर रही थी और तनख्वाह ले रही थी। एसटीएफ की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये मामला और बड़ा दिखता गया, कई खुलासे होते गए और अनामिकाएं एक के बाद एक, जी हाँ, अनामिकाएं एक के बाद एक ये आगे आते गए और मामले ने सियासी रंग भी ले लिया। एक तो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करती है और दूसरी तरफ विपक्ष आड़े हाथों सरकार को ले रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और योगी सरकार पर निशाना साधा और शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा, एसटीएफ जांच पर ही सवाल उठा दिए। तो ऐसे में जो आज महाबहस है उसमें जो हमारे सवाल रहेंगे वो यही कि नाम एक, अनामिका अनेक। यूपी में भ्रष्टाचार, शिक्षा की सफाई, क्योंकि यहां पर जो भ्रष्ट शिक्षा तंत्र है, क्या वाकई में अब उसकी सफाई शुरू हो रही है? और सरकार जो ये अभियान चला रही, कह रही कि दस्तावेज खंगाले जाएंगे, एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है, तो क्या ये सफाई अभियान कोई रंग लाएगा? और भ्रष्टाचार के भी कितनी ऐसी अनामिकाएं हैं जो सामने आने बाकी है? तो नाम एक, भ्रष्टाचार अनेक। तो हमारे सहयोगी भी बताएंगे कि किस तरह से अनामिका की हम बात करें, दीप्ति तक की कहानी यहां पर सामने आई है और क्या भ्रष्टाचार किस तरह से होता गया और कैसे लाखों की रिश्वत देकर नौकरी हासिल की गई। तो एक एक करके परतें यहां पर खुलने लगी हैं। नाम एक, अनामिका अनेक। अनामिका जिसका अर्थ है बिना नाम वाली, लेकिन यहाँ पर नाम सबका अनामिका है लेकिन पहचान अलग अलग है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स की भर्ती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आए दो बेईमान और तैयार हुआ जालसाजी का कॉन्ट्रैक्ट। यूपी में भ्रष्ट शिक्षा की सफाई, सफल होगा योगी सरकार का अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे समाज कल्याण हो, बेसिक शिक्षा हो और कस्तूरबा विद्यालय, इन सभी में कार्यरत जो भी शिक्षक हैं, सबके जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच होगी और जो उसमें डिफॉल्टर पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये घोटालेबाजों की सरकार है, पता नहीं कितनी फर्जी नियुक्तियां हुई है सरकार में, ये देखने की जरूरत है। भ्रष्टाचार की कितनी अनामिका, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आए दो बेईमान और तैयार हुआ जालसाजी का कॉन्ट्रैक्ट। जिले की कमेटी को धोखा देते हुए यूपी के कई जिलों में फर्जी अनामिकाओं ने पाली नौकरी। कासगंज की अनामिका गिरफ्तार हो चुकी है और उसका मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब नया नाम सामने आ गया है, दीप्ति। अब देखना होगा दीप्ति की रोशनी से कितने जालसाज रोशन हुए हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी भ्रष्टाचार की भी है और ये बीमारी और ज्यादा गंभीर उस वक्त नजर आती है जब ये शिक्षा विभाग में हो जाती है और यही आजकल हो रहा है। हर दिन नए नए मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। तो उधर मुख्यमंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि सख्ती से कार्रवाई होगी और कुछ जगह कार्रवाई भी हुई है। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं तो क्या वाकई में अब जो अभियान मुख्यमंत्री ने चलाया है रंग लाएगा या फिर लाइलाज ये पूरी बीमारी हो चुकी है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सुचिर विश्वास प्रवक्ता है कांग्रेस की। स्वागत बहुत बहुत आप सभी का। तो अनुराग जी, आप ही के पास में पहले आती हूँ, लेकिन ये उम्मीद करती हूँ कि समय की सीमा का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप ही के पास में आती हूँ। जो अभियान अब चला है, जो कार्रवाई हो रही है और परतें इसी सरकार के कार्यकाल में खुल रही, खुद ही सब जो जांच हो रही, तो आपको लगता है कि जो भ्रष्ट सिस्टम है ये अब सफाई की तरफ आगे बढ़ रहा है? इसमें आपको दो चीजें देखने को साफ साफ मिल रही है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के पे ज्यादा हल्ला ना मचाएं, तुरंत एक एसटीएफ की इंक्वायरी हो जाती है, फिर भ्रष्टाचार होता है, फिर एक इंक्वायरी हो जाती है। माने इंक्वायरी और भ्रष्टाचार साथ साथ चल रहे हैं। आपने देखा 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई, भ्रष्टाचार हुआ, समाजवादियों ने आवाज उठाई,
अनामिका जैसे कई अनामिका सामने आ गई, अब जाके इंक्वायरी शुरू हो गई, फिर इंक्वायरी शुरू, तब तक फिर एक भ्रष्टाचार इनका आ गया। आपने देखा ही इनके पशुपालन डिपार्टमेंट में, फिर उस पर इंक्वायरी होगी, फिर भ्रष्टाचार चलता रहेगा। कोई एक भ्रष्टाचार नहीं है। अगर मैं भ्रष्टाचार गिनाने लगूं भारतीय जनता पार्टी सरकार का, तो इनके कई भ्रष्टाचार हैं। पीडीएस का भ्रष्टाचार इनके पास है, बच्चों के जूता मोजा जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जो बांटे थे उसका भ्रष्टाचार इनके ऊपर है। पीपी किट का ऑलरेडी भ्रष्टाचार चल रहा है। आपने अनुराग जी, ये बात तो हम मानते हैं कि सिस्टम इतना बड़ा होता है कि उसकी रग रग में घुसा नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार चल रहा है। नहीं, ठीक है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता, जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ जांच हो रही है, एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कोई भी सरकार अगर किसी भी मामले की जांच कराती है तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो उसके लिए एक नकारात्मक पॉइंट ही है, लेकिन कम से कम मामले खुलकर सामने तो आ रहे हैं, कार्रवाई तो हो रही है यहां पर। वो मामले सामने खुल के तब आते हैं जब हल्ला मचाया जाता है। अगर मामले इन्होंने पहले पकड़ लिए होते, जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, इन्होंने तो हाई कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया, भर्ती भी शुरू कर दी थी, इनकी तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगर मान लो उसमें आवाज नहीं उठाई जाती तो अब तक तो टीचर भर्ती हो जाते। अनामिका फिर नौकरी करती रहती, निरंतर नौकरी करती रहती। मैं यही बोलना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी के हर स्कैम, हर जो ये निकालते हैं नौकरी या ये जो टेंडर या किसी तरह की ये भर्तियां या काम धंधा, हर एक में भ्रष्टाचार है। जहां हाथ डाल दो आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। गड्ढे में हाथ डाल दो, इन्होंने गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, वहां भी भ्रष्टाचार है। माने पीडब्ल्यूडी में जाओ, वहां भी भ्रष्टाचार है। माने भ्रष्टाचार का एक पूरा सिस्टम बना रखा है। और जब कोई बात करो तो कहीं कड़ी कार्रवाई होगी, एसटीएफ इंक्वायरी करेगी, चलती रहेगी इंक्वायरी। बिल्कुल, ये बीमारी अनुराग जी बड़ी पुरानी है। जब पिछली सरकारों में भी देखिए आप, जो बड़े बड़े लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हुई, जो पद निकले, आयोगों के अध्यक्ष, वो सब लुप्त पाए गए। तो ऐसे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं हो रहा इस भ्रष्टाचार की जड़ से अपने आप को मुक्त कर पाना। और शिक्षा विभाग की बात करें, लैपटॉप एक बहुत बड़ी योजना अखिलेश यादव ने चलाई, लेकिन उसमें भी अरबों का घोटाला सामने आ गया। बहरहाल मनीष जी, कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि घोटालेबाजों की सरकार है, और जो अनुराग जी भी कह रहे हैं कि भाई आप एक तरफ तो भ्रष्टाचार कर रहे हो, यानी कि होने दे रहे हो, लेकिन क्योंकि फेस सेविंग करनी है इसलिए दूसरी तरफ आप जांच बिठा रहे हो। देखिए प्रीति जी, दो विषय उठ के आए, एक अनामिका शुक्ला जैसा प्रकरण और एक फर्जी शिक्षकों का मामला। अनामिका शुक्ला के प्रकरण पर जांच हुई है और जांच हमारी सरकार ने की है, कोई समाजवादी या किसी पार्टी ने उठाया था, हमारी जांच में वो सामने आया था। और रही बात फर्जी शिक्षकों की, तो आपको याद होगा कि हमने एक मानव संपदा पोर्टल बनाया जिसके तहत जांच हुई थी और बेसिक शिक्षा से जुड़े 4000 फर्जी शिक्षकों को पकड़ा गया और उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई चल रही है, जिनकी सबकी नियुक्तियां श्री अखिलेश यादव के समय में हुई थी। 4000 लोग के ऊपर कार्रवाई चल रही थी। और अभी एक डेडिकेटेड टीम बनाई जा रही है जो उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण के जो स्कूल है और बेसिक शिक्षा के जो स्कूल है उसमें पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षकों की डिग्रियों की और कागजातों की जांच की जाएगी। आपकी सरकार है, क्यों भूल जा रहे हो? आप 4000 गलतियां छुपाने के लिए आप इधर उधर करने लगते हो। मनीष जी, जो जब हुआ तब हुआ और अब तो कम से कम नहीं। मनीष जी देखिए, सिस्टम सरकार के हिसाब से काम करता है। मनीष जी, जो सिस्टम है वो सरकार की नीयत के हिसाब से काम करता है, ये आप लोग कहते भी हैं और मानते भी हैं। तो आखिर क्या वजह है कि अब भी जो भ्रष्टाचारी हैं वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं? को आप सस्पेंड नहीं करते? ठीक है अनुराग जी, ठीक है। नहीं, प्रीति जी, प्रीति जी, मेरी बात हमको लगता क्लियर नहीं हुई। हमने एक मानव संपदा पोर्टल बनाया जिसमें 4000 शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई हम कर रहे हैं। सबकी नियुक्तियां श्री अखिलेश यादव जी, अनुराग भदौरिया की पार्टी के समय में हुई थी, सबकी नियुक्तियां हुई थी। और 14-15 सालों में इन लोगों ने जो कागज, जो आपसे कह रहा हूँ, अच्छा ये निजी सचिव ने 9 करोड़ रुपया हमारे समाजवादी पार्टी के टाइम में लिया था। पूरा पशुधन के जो मंत्री है निषाद जी, ये हमारी सरकार में है क्या? परसों हमारी सरकार थी क्या? अगर बीजेपी को हमारी हमारी सरकार इतनी गंदी नहीं है कि इस तरह के आप घूस लेते रहेंगे और चलता रहेगा। अरे हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं और डंके की चोट पे काम गिनाते हैं। मेट्रो भी अगर लखनऊ में दिया तो समाजवादियों ने दिया, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर हमने एक्सप्रेस में बनाया
है तो आप हटा लिया तो खोद रहे थे, ठीक है। सुची विश्वास भी हमारे साथ जुड़ी है। सुची विश्वास भी जुड़ी है और साथ में पूर्व IAS अधिकारी SK वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। वर्मा जी, आपके पास में अंत में आऊंगी, क्योंकि सिस्टम कैसे चलता है, सरकार की जो इच्छा है उसका कितना असर होता है वो आप बहुत बेहतर ढंग से बता सकते हैं। फिलहाल सुची, आपकी जो पार्टी की महासचिव कहती हैं कि यहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या मंत्री को उसकी जानकारी नहीं थी? लेकिन सरकार कह रही है कि आप अगर कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत लेकर आइए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान नहीं है? जी बोलिए सुची। देखिए, प्रारंभ से ही जो भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगते हैं उनको लेकर सरकार कभी नहीं है, वो IAS के तबादले को लेकर हो, चाहे IPS के तबादलों में पैसे के लेन देन को लेकर हो, अधिकतर भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। चाहे वो कृषि विभाग का ढांचा डिजिटल घोटाला हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो सिडको हो, चाहे वो DHFL का बाद मिट्टी वाला कनेक्शन आया था, और चाहे ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि शासन और प्रशासन को सत्ता को सही से संचालित नहीं कर पा रहा है। अब जबकि 3 साल होने को आए हैं, किसी भी भर्ती में, किसी भी विभाग में, किसी भी तबादले में, किसी भी पक्ष को अच्छे से न प्रकट कर पाना, सरकार भी हिंसा नहीं कह सकते क्योंकि 3 वर्ष गुजर चुका है। इसलिए अप्रत्याशित है, क्योंकि हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई, जो भी अपेक्षाएं नहीं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से, तो चाहे भ्रष्टाचार से लगाम हो, चाहे कोरोना संक्रमण पर लगाम हो, तो लगातार बढ़ता ही हुआ दिख रहा है। तो इसलिए वैसे ही बयान भी आपको दिख लीजिएगा। वर्मा जी, ठीक है वर्मा जी, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी है और इतने अंदर तक घुसी हुई है कि हम सब जानते हैं कि इससे बहुत जल्दी हम सबको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, लेकिन क्या जो एक्शन इस वक्त लिए जा रहे हैं, आपको लगता है ये तरीका सही है? और कहीं ना कहीं जो सिस्टम, जो तंत्र या जो प्रशासनिक मशीनरी काम करती है वो सरकार के नियत के हिसाब से काम करती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो कस्तूरबा गांधी जो रेजिडेंशियल विद्यालय हैं उनके सिलेक्शन की बात थी, जहां अनिमा शुक्ला के नाम पर 20-25 जगह कोई दूसरे लोग काम कर रहे थे और तनख्वाह प्राप्त कर रहे थे। ये जिलाधिकारी इनके चेयरमैन होते हैं और BSA के अंडर में ये संस्थाएं होती हैं जिनमें कि चयन समिति बाकायदा बनी हुई है। ये जितने भी पद अनामिका शुक्ला के साथ जुड़े हुए पद हैं, मेरे हिसाब से ये सब फिक्स्ड पे वाले पद थे। इनको कहते हैं कि मतलब मंथली इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता या ईयरली इंक्रीमेंट नहीं होता, फिक्स्ड पे होती है, फिक्स्ड पे के लिए चयन किया जाता है। मेरा अपना ये मानना है कि जब से ये स्कैम इसलिए रूप ले पाया कि हमने ग्रुप C और D में इंटरव्यू की व्यवस्थाएं समाप्त कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने से या गवर्नमेंट के आदेश से अब कोई इंटरव्यू नहीं लेता है इनके, केवल मार्कशीट के आधार पर चयन समिति इनका चयन कर लेती है, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो ग्रुप D के चपरासी या ये फिक्स्ड पे वाले लोग हों। तो एक तो कमी वहां पर हुई है कि जब इंटरव्यू होते थे तो कम से कम आदमी शक्ल भी देखता था और मार्कशीट के आधार पर उससे क्वेश्चन भी पूछ लेता था, कहाँ से पास करके आए हो, कौन सा सब्जेक्ट है, कैसा है, तो पकड़ में अगर कोई फर्जी आदमी आता भी तो पकड़ में आ जाता। नंबर 2, इस समय इसकी जांच हो वो तो अलग बात है, लेकिन भविष्य के लिए इसमें मेरा अपना मानना है कि अब तक जो डिग्रियां मिल रही हैं या मार्कशीट मिल रही हैं वो बिना फोटोग्राफ्स के मिल रही हैं। अब भविष्य में आने वाले टाइम में फोटोग्राफ के साथ ही सभी यूनिवर्सिटियां, सभी बोर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी करें तो इस तरह के स्कैंडल भविष्य में शायद रूप ना ले पाए। और जहां तक बात है कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय या बेसिक शिक्षा में, एक चीज और वहां पे मुझे कमी नजर आती थी जब मैं जिलाधिकारी या कमिश्नर था कि सुपरवाइजरी स्टाफ की वहां बहुत कमी है। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में कम से कम 6,000 शिक्षकों को देखता है, कई 2-3 हजार स्कूलों को देखता है और इस तरह के कस्तूरबा गांधी
तरह के स्कूल भी उसके पास है, उसमें मतलब वो उतना बढ़िया सुपरविजन नहीं हो पाता इसमें। तो इस पे भी एक बार गवर्नमेंट को विचार करना होगा कि यहाँ पर सुपरवाइजरी सिस्टम को थोड़ा ठीक करें और इस स्कैम की गहराई तक जाकर जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें कायदे से दंडित किया जाए, चाहे वो विभागीय अधिकारी कर्मचारी हैं या बाहर के लोग हैं। मुझे जितना मैंने अखबार में पढ़ा है या जितना जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से ये बहुत मतलब संगठित गिरोह काम कर रहा है। और इसी प्रकार के गिरोह ने ही एक ही सर्टिफिकेट पर 20-25 जगह नौकरी दिलवाने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो एक तरीका निकाला गया कि जो रिश्वत चलती थी, वर्मा जी, जो मोटी मोटी घूस दी जाती थी, तो उसे रोकने के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए गए। लेकिन ये देखिए, दिमाग देखिए, कॉकस देखिए, एक नया तरीका निकाल दिया। तो अनुराग जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कि वाकई में सिस्टम की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है, सुपरविजन की कमी है? कमी किस चीज की है? प्रीति जी मैं इसको एक मिनट अनुराग जी वर्मा जी। इंटरव्यू पहले 30% मार्क्स का होता था, जिसमें इंटरव्यू करता किसी को फेवर कर सकता था, रिश्वत लेके करे या वैसे दबाव में करे, पॉलिटिकल दबाव में करे। लेकिन अब मेरा अपना ये मानना है कि चाहे 5% रखिए, 95% रिटर्न पर रखिए, 5% इंटरव्यू पर रखिए, कम से कम फिजिकली अपीयर तो हो जो परीक्षा दे रहा है, जिसका सर्टिफिकेट है। ठीक है अनुराग जी ठीक, वर्मा जी ठीक है। अनुराग जी बताइए। जी प्रीति जी मैं आपसे सीधी, अच्छा प्रीति जी मैं सीधी बात कर रहा हूं, आप ही बताइएगा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। ये बताइए कि इनके विधायक, लोनी का विधायक, बीजेपी का, हमारे नहीं, सीतापुर के विधायक, हरदोई के विधायक, आगरा के विधायक, आगरा के मेयर, मनीष जी, मैं आ रही हूं। मनीष जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, लगातार लूट चल रहा है। ये बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके विधायक, इनके मेयर कह रहे हैं कि लूट मार चल रही है, और फिर ये इनकी सरकार नहीं सुनती है। तो मनीष जी आप ही के पास आऊंगी, मैं आप ही के पास आऊंगी। बैठ जाते धरने पे कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे न्याय चाहिए, मेरे यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे न्याय चाहिए। जब सरकार के विधायक कहने लग जाए, मेयर कहने लगे, लेकिन ये भी तो हैरानी की बात है ना अनुराग जी, विधायक और जिन पर भी आरोप आप लोग रह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन आप जो एक्शन ले जा रहे हैं उसका भी कोई पॉलिटिकल एंगल निकाल रहे हैं, चाहे आजमगढ़ की घटनाओं की बात करें, जौनपुर की बात करें, या यहाँ सीधे सीधे जांच हो रही है। नहीं, पॉलिटिकल एंगल नहीं है प्रीति जी, मैं कहीं नहीं, प्रीति जी मैं अरे जौनपुर, आप अच्छी बात है, तो आपने आजमगढ़ में, जिसका आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने आजमगढ़ में जाके दलितों को पीटा, तो क्या आपने एनएसए लगाया, रासुका लगाया? कन्नौज में आपके सांसद ने एक दलित अधिकारी को जाके उसके घर में उसके बच्चों के सामने पीटा। आज भी रात को बच्चे उनके उठ के बैठ जाते हैं कि पापा को मारने आए लोग। क्या आपने उस पर रासुका उस पर लगाई? क्या उसको जेल भेजा? तो राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्डर करें, चोरी करें, डकैती करें, दिन दहाड़े सबको पीटते रहे, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये कैसी सरकार है भाई? आप कहते हो एक कानून चलेगा, एक कानून है, ये कई कानून चलाते हैं, अपोजिशन के लिए अलग, पोजीशन के लिए अलग। ये स्वस्थ, हम कह रहे हैं आपको लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप लोकतंत्र अगर मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कानून एक रखना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कानून होगा वही कानून समाजवादी की पार्टी के ऊपर में होगा। आप कानून को इधर बिल्कुल, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान होते थे कानून की कैटेगराइजेशन, तो हमने हर सरकार में देखा है। अनुराग जी, मनीष जी बिल्कुल, कानून हमारे यहाँ होते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो ठीक है, अगर विधायक है तो इतने समय तक बचा रहेगा, नेता है, सांसद है तो कितने समय तक बचा रहेगा। मनीष जी, लेकिन सवाल ये है कि उन हालातों को बदलना चाहते थे, उस व्यवस्था को बदलना चाहते थे, इसीलिए सरकार बदली। मनीष जी इसीलिए सरकार बदली, इसीलिए सरकार बदली गई। तो फिर आप बताइए, जो भी आरोप अनुराग जी लगा रहे हैं, जो मामले सामने आए हैं, सरकार की क्या जवाबदेही है इस पर? अरे सरकार तो बदलती है, नहीं अच्छी होती नहीं भी बदलती है, नहीं बदली ना केंद्र में, अपने कामों से बदलती है, अपने कामों से बनी रहती है, कोई नियम नहीं है, इसीलिए चुनाव होते हैं। मनीष जी नहीं, ये जाति धर्म की राजनीति करके लोगों को बहकाने वाली बात करते हैं, ये विकास की बात नहीं करेगी। अब मैं फिर आपके नेताओं के बयान लाऊंगी, आजम साहब के या किसी और नेता के। छोड़ दीजिए, अभी जाति धर्म पर मत जाइए, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अनुराग जी छोड़ दीजिए, भर्तियों में क्या होता था आपकी सरकार के कार्यकाल में वो सबको पता है, अभी छोड़ दीजिए, उस पर नहीं जाएंगे। मैंने अनुराग जी बार बार कहा है, ठीक है। हाँ मनीष जी, अब जवाब सुनिए अनुराग जी, अब जवाब सुनिए अनुराग जी प्लीज। मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं दिया? अरे सरकार से पूछिए भाई, ठीक है, वो जवाब दे रहे, सुनिए तो सही। चुप नहीं होंगे, हाँ अनुराग जी चुप नहीं होंगे, हमने बोलने दीजिए आप। प्रीति जी बोल रहा है कि चुप नहीं होंगे। अरे हो गए, मनीष जी बोलिए, हो गए। सवाल पूछा कीजिए, इनकी आदत है, चुप नहीं हो सकते।
देखिए, मानव संपदा पोर्टल के आधार पे 4000 बेसिक शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये सारी नियुक्तियां श्री अखिलेश यादव जी और भदौरिया की सरकार के समय में हुआ था। हम अभी डेडिकेटेड टीम हमने बनाई है कि सभी प्रकार के शिक्षकों की डॉक्यूमेंट की जांच हम करेंगे, और अगर उसमें जब लोग पकड़े जाएंगे और उनकी नियुक्तियां कब की है ये देखना पड़ेगा। हाँ। देखिए, हम इस बात के लिए अडिग हैं कि जो फर्जीवाड़ा अभी है या पहले का हुआ है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। अनामिका शुक्ला की भी जो प्रकरण सामने आया है, हमारी जांच में सामने आया है, और जो न्यायालय का मामला उठा रहे हैं बार बार अनुराग जी, न्यायालय ने जो रोक लगाई थी उसी न्यायालय की डबल बेंच ने रोक हटा दी है। तो आज की डेट में हम वो बात कर सकते हैं जो लेकिन मनीष जी, अगर प्रियंका गांधी सवाल पूछती है कि क्या विभागीय मंत्री की जानकारी में घोटाले नहीं, क्या अनामिका शुक्ला में आती हूँ मनीष जी, ठीक है अनुराग जी, न्यायालय रोक लगाती है क्योंकि आपकी प्रक्रिया साफ सुथरी है। मैं अनामिका शुक्ला मामले में आती हूँ मनीष जी। अगर प्रियंका गांधी पूछ रही है कि क्या विभागीय मंत्री की जानकारी में नहीं थे, तो क्या गलत सवाल है? आपके विभाग में क्या हो रहा है, कैसे भर्तियां हो रही है, कैसे एक एक के नाम पर 25-25 जगह पैसे लिए जा रहे हैं नौकरी करके, तो क्या वाकई में ये संभव है? क्या विभागीय मंत्री को कोई जानकारी नहीं अपने विभाग की? मनीष जी, नहीं, देखिए, प्रियंका जी जिस राजनीतिक संस्कृति से आती है वहाँ बड़े नहीं, सवाल तो अभी उनका जो सवाल है वो तो सही है ना। ये जो सवाल जो उन्होंने अभी उठाया है उसका जवाब तो देना होगा, जवाब देना होगा। विभाग आप संभाल रहे हैं, आपके विभाग में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। ना पशुपालन के विभागीय मंत्री पे कार्रवाई हुई, ना बेसिक शिक्षा। अब जवाब भी सही अनुराग जी, मनीष जी, आप मंत्री पे कार्रवाई नहीं करते हो के नाम पे जो लोग फर्जीवाड़ा करते आए हैं। अरे जब ये जवाब नहीं देंगे, प्रीति जी जवाब नहीं देंगे, आप लिख के ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। ये तो जिम्मेदारी बनती है विभागीय मंत्री। अरे मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं देंगे जवाब। सरकार के और विभाग के जांच में ये विषय सामने आया है, कहीं किसी और ने नहीं पकड़ा है। यानी सरकार इस बात के लिए चिंतित है कि कोई गड़बड़ी न हो, और हम लगातार जांच कर रहे हैं, सभी जगह कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि पिछली सरकारों के 4000 फर्जी नियुक्तियों पे बर्खास्तगी की कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो ये तो हमारी सरकार की पारदर्शिता है कि हम जांच कर रहे हैं। हमने भी डेडिकेटेड टीम बनाई है। जिन लोगों प्रत्येक उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षक, चाहे उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक हो, समाज कल्याण के हो, सबके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। जो गलत पाए जाएंगे उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब सरकार की नीति और नीयत साफ है। हम फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। शुचि जी, क्या कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को भी लगने लगा है कि ये हम कह सकते हैं घोटाला प्रूफ कोई सरकार हो ही नहीं सकती लोकतंत्र में, क्योंकि एक बहुत सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि अब घेरना मुश्किल हो जाएगा। तकनीकी दिक्कत है। वर्मा जी, आप जरा बताइए कि वाकई में ये संभव है कि विभाग का कोई मंत्री है, और आपने बताया कि जिलाधिकारी के स्तर पर ही सारी भर्तियां होती हैं और जानकारी वहां तक ना पहुंचे। क्या अधिकारियों में इतना अधिकार है या इतनी हिम्मत होती है कि वो भ्रष्टाचार को अंजाम दे पाए? वर्मा जी, दो चीजें हैं। मैं इतना जरूर बता दूं आपको कि इस तरह का स्कैंडल बिना किसी बड़े आदमी के प्रश्रय के नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्री की जानकारी में होगा या नहीं होगा, मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जब तक विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत नहीं होगी तब तक ये स्कैंडल नहीं होगा। और पिछले 40 साल का मेरा अनुभव ये कहता है कि जैसे 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 पॉलिटिकल इंटरवेंशन सिस्टम में बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इस तरह के स्कैंडलों का रूप भी बढ़ता चला गया। अब से 15 साल पहले हम नहीं मानते थे कि कहीं इस तरह का बड़ा स्कैंडल होगा, लेकिन भर्ती को लेके पिछले 8-10 साल में रोज सुनने को मिलता है कि यहाँ ये स्कैंडल हो गया, इस विभाग में ये स्कैंडल हो गया, यूपीपीएससी में ये फेवरिज्म हो गया, पूरे के पूरे पीसीएस के जो बैच हैं वो एक ही जाति से आ गए। ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। कहीं ना कहीं ऐसा दबाव आता है कि अधिकारी उसको स्कैंडल में पार्टिसिपेट करता है और एक बड़े स्कैंडल को रूप दे देता है, जिसमें गैंगस्टर्स भी हैं, जिसमें पैसा लेने वाले भी हैं, जिसमें चैन जो हो रहा है वो लोग भी हैं, और जिसमें
अब ऊपर के आका भी हैं जिनकी की छत्र छाया में इस तरह के स्कैंडल रूप लेते हैं। मेरा फिर भी यही कहना है कि ऐसी दशा में हमें ये हर संभव ये कोशिश करनी चाहिए कि आगे कोई इस तरह का स्कैंडल ना हो, और उसके लिए अगर कोई नीति बनाने की आवश्यकता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर्टिफिकेट पे जब तक फोटो चिपकाना लगी है ना, फोटो के साथ अगर सर्टिफिकेट होगा तो बिल्कुल कोई नहीं सकता कि आप बड़े अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो आप रास्ता बता रहे हैं कि कहां लूप होल्स हैं और कहां हम काम करके इन चीजों को रोक सकते हैं। तो शुचि, क्या कांग्रेस को लग रहा है, जो प्रियंका गांधी ट्वीट करके जिस तरह से आरोप लगा रही हैं कि ठीक है घोटाले हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई भी हो रही है, तो फिर ऐसे में कहीं जो ये बयान है आपके या ट्वीट है आपके, तो क्या वाकई में कुछ फायदा पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को? आशा है आपको मेरी आवाज मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल शुचि जी बोलिए। मैं 3 बिंदुओं से अपनी बात को कहना चाहती हूँ जी, बस मैं मेजर 3 पॉइंट्स को कवर करूंगी। पहला तो ये कि जब भाजपा प्रवक्ता से आपने प्रियंका जी के ट्वीट से संबंधित बात कही तो उन्होंने उत्तर ये नहीं दिया कि विभागीय मंत्री पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट उत्तर ये दिया कि राजनीतिक संस्कृति बताई, तो मुखबिरी की संस्कृति नहीं है, विरासत बहुत रिच है। दूसरा, अनुराग भदौरिया जी के बातों से मैं अक्षरशः सहमत हूँ। उन्होंने करीब 10 घटनाओं का जिक्र सिलसिलेवार किया है, जो सभी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और जिनमें किसी भी घटना पर तात्कालिक कार्यवाही नहीं हुई। तीसरी बात, जो तीसरे व्यक्ति बोल रहे थे, मैं देख उन्हें नहीं पाई, जो 10-15 साल का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, सत्ता के संरक्षण के बगैर ना तो आईएएस के तबादलों में घोटाला हो कोई वो मिल सकता है, ना तो कोई आईपीएस के इधर उधर होने में हो सकता है, ना वो ढैंचा, बीज, कृषि उपकरण, मृदा परीक्षण, जो कुछ भी हम देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगी सरकार की लापरवाही है, उनके मंत्रियों की संलिप्तता है। पूर्व में भी ऐसा हुआ है, जब अनुपमा जायसवाल जी को हटाया, जब मिड डे मील में नमक रोटी चला, जब मिड डे मील में 1 लीटर दूध में 32 बच्चों को पानी मिला के, बहुत बार ये सब चीजें हमने बार बार देखी हैं। तो सरकार, योगी जी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को या मशीनरी को हैंडल करने में विफल हो रहे हैं, और इन घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभिनेता मतलब ये मानती है कि लेकिन सीएम नहीं चाहती कि ऐसा हो, भ्रष्टाचार हो, ये मानती है क्या? ऐसा कर ठीक है, उनके मंत्री या अधिकारी ना सुन रहे हो, लेकिन सीएम कम से कम मुखर है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हो सकता है, देखिए मुखर होने से नहीं होता है। वंस यू आर इन पावर, आप एक संवैधानिक पद पर शपथ लेके विराजमान हैं, तो आपको अपनी योग्यता को प्रमाणित करना ही होगा। आप मुखर हैं या आप मुखर नहीं है, दैट इज नॉट एन इशू। बिल्कुल मनीष जी, कुल मिलाकर सवाल तो ये उठता है, कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा सवाल कि घोटाले भ्रष्टाचार हो क्यों रहे हैं? सारी जो प्रकरण सामने आए हैं वो सरकार के जांच के उपरांत सामने आए हैं, किसी और ने इसको नहीं खोला है। और सहायक अध्यापकों के साथ 4000 लोगों को हमने बर्खास्तगी की है। पहले का मानव संपदा पोर्टल सरकार को देखा, सरकार फंस रही है, सरकार मजबूरी में जांच करवा रही है। सरकार ने रिजल्ट निकाल दिया था, सरकार ने काउंसलिंग शुरू हो गई थी, भर्ती शुरू हो गई थी, आपने नहीं किया है। आपने किया होता आजमगढ़ में आपने अपने जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अब तक आपने एक्शन ले लिया होता, एफआईआर कर दी होती। अगर आपका पद चलता सांसद में एफआईआर हो गई होती, जेल में गया होता, आपका पद चलता तो पंजाब में वो जूते चप्पल बच्चों में भी डाला हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को स्वेटर नहीं मिला था, कार्रवाई हुई होती मंत्रिमंडल में। आपका बस चलता तो स्टाक घोटाले में भी कार्रवाई हुई होती, आपके बस चलता तो पशुपालन के मंत्री जी के ऊपर पूछताछ होती कि भाई आपके नाक के नीचे इतना कार्रवाई क्यों होती है। अनुराग जी, ये क्या मानेंगे कि वाकई भ्रष्टाचार हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे पिछली सरकार में हो रहा था और वही जनता नहीं चाहती थी, इससे सरकार बदली, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है उससे कुछ स्थिति बदलेगी राज्य में? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं जांच शुरू हो गई, नतीजा तो आएगा उसका। बताता हूँ, चैलेंज करके बताता हूँ आपको भी प्रीति जी, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं काम बता दूंगा। इनसे पूछो, ये 3.5 साल का काम नहीं बता पाएंगे। मैं आज भी काम गिना सकता हूँ, डंके की चोट पे गिना दूंगा कि मेट्रो मैंने बनाई, एक्सप्रेस मैंने बनाया, लैपटॉप मैंने दिया। और उन्हीं में कई में घोटाले भी फिर सामने आ गए, लैपटॉप बांटने कितने थे, खरीदे कितने गए और छात्रों तक कितने पहुंचे। खैर चलिए, ठीक है।
ठीक है, सवाल यही उठते हैं बार बार कि किसी भी घोटाले में जांच के लिए आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार ईमानदार है, फिर सवाल वहीं पर आकर अटकता है कि ऐसा माहौल क्यों नहीं दे पाए कि भ्रष्टाचार को ही रोका जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।